प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव ने किया वादा। मीडिया से रूबरू होते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल ने कहा कि नवगछिया के संजीव कुमार उर्फ मोती यादव एवं मंटू यादव को राष्ट्रीय कमेटी में स्थान दिया गया है। मोती यादव राजद के सच्चे सिपाही हैं, उन्हें अगले चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वहीं संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव ने बातचीत के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव और बुलो मंडल के कहने पर वो मान गए हैं और उन्हें एमएलसी बनाने का आश्वासन मिला है। बता दें कि गोपालपुर विधानसभा सीट से राजद का टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय नॉमिनेशन के लिए उन्होंने एनआर कटवा लिया था। एनआर के कटते ही राजद के खेमे में खलबली मच गई। गोपालपुर विधानसभा सीट से शैलेश यादव को यदि टिकट मिला, इतनी खबर सुनते ही सभी बड़े नेता मोती यादव के आवास रंगरा के चापर गांव पहुंचे। किसी तरह बाहुबली राजद नेता मोती यादव को मनाकर फिर से राजद पार्टी में रहने का आग्रह किया गया। आखिरकार राजद परिवार से लगाव होने के कारण और राजद के सच्चे सिपाही होने के कारण उन्होंने एनआर कटाने के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। राजद के साथ कदम से कदम चलने के लिए तैयार हो गए और कहा कि वे अगली बार एमएलसी के लिए प्रत्याशी के रूप में राजद के वरिष्ठ नेता के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है, जिसके लिए वो तैयारी में जुट चुके हैं। आपका क्या संदेश रहेगा? मैं गोपालपुर विधानसभा की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आज़ादी के बाद 74 साल की राजनीति को देख रहे हैं, देश और प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज प्रदेश की जो स्थिति है, आपके द्वारा विभिन्न पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला, सत्ता सुख भोगने का मौका मिला और आज तक जनता की कसौटी पे कोई पार्टी खरा नहीं उतरा। जनता कहीं ना कहीं आज भी बिहार की जनता, युवा भाई, किसान, नियोजित शिक्षक, प्रवासी मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब 50+ की राजनीति नहीं, अब 30+ की राजनीति होगी। अब युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। युवा सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के कंधों पर बिहार का जिम्मेदारी दिया जाएगा। इसलिए मैं आम गोपालपुर विधानसभा के आम नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप तेजस्वी सरकार बनाने में सहयोग करें। जो कि आप आरजेडी से बागी होकर नॉमिनेशन के लिए एनआर के लिए आपने कटाया, लेकिन फिर जो है आपने नॉमिनेशन वापस ले लिया, नॉमिनेशन नहीं लिया, क्या वजह रही? देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं गोपालपुर की महान जनता को, देवमयी जनता को नमन करता हूं और गोपालपुर रंगड़ा की जनता ने हम पर भरोसा किया। हमें लगातार 10 वर्षों से प्रखंड प्रमुख के रूप में सेवा करने का मौका दिया और हमने कहीं ना कहीं उनके विश्वास को जीता, उनके दिल को जीता, उनके लिए सामाजिक न्याय की, हर क्षेत्र में कार्य किया और मेरी लोकप्रियता आम जनताओं के बीच बढ़ी और मेरी दावेदारी को नज़रअंदाज हमें लगा कि कहीं ना कहीं राजद परिवार मेरी दावेदारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उस परिस्थिति में गोपालपुर की जनता 15 साल से विकास की बाट जो रही है, विकास को तरस गए हैं और इस परिस्थिति में हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक ईमानदार, कर्मठ और सच्चे नेतृत्व की आवश्यकता है गोपालपुर विधानसभा को। और उस परिस्थिति में जब हमें टिकट के दौर से बाहर निकाला गया तो मैं जनसेवा की भाव से अपने आप को रोक नहीं पाया और बागी उम्मीदवार के तौर पे मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया।
जब देर रात यह खबर हमारे राजद परिवार को गई तक पहुंची तो खलबली मच गई और आनन फानन में हमारे राजद परिवार के वरिष्ठ शीर्ष नेता हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री शैलेश कुमार बुलो मंडल जी, राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार यादव जी, हमारे भाई मुखिया संघ के अध्यक्ष दमदम यादव जी, प्रोफेसर रामदेव बाबू, राजकिशोर बाबू, गणमान्य गोपालपुर विधानसभा के गणमान्य लोगों के बीच एक बैठक हुई। देर रात सभी लोग हमारे आवास पे आए और एक बैठक हुई। देर रात तक बैठक चली, जिसमें हमने पार्टी के निर्णय का कड़ा विरोध किया। अंततः पार्टी के शीर्ष नेताओं ने माना कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके बात में दम है और आप जो कह रहे हैं सर, पार्टी निर्णय लेने में कहीं ना कहीं चूक की है, आपको नजरअंदाज किया है। आप पार्टी में बने रहें, आप पार्टी के आपके रहने से कहीं ना कहीं पार्टी को बल मिलेगा और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आपको एमएलसी का टिकट दिया जाएगा और राजद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। तो मैं अपने गोपालपुर विधानसभा के तमाम गोपालपुर विधानसभा वासियों से कहना चाहूँगा, हमारा एकमात्र लक्ष्य है जनता का सेवा, चाहे वो मैं एमएलए बन के करूँ या एमएलसी बनकर करूँ, हमें जनता का सेवा करना है। किसी मार्ग से हमें जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और मैं जनता का भरपूर सेवा करूँगा। राजद की ओर से कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आ रहा है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश लेवल पर दी जाएगी, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? हमें आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय बड़े भाई शैलेश कुमार बुलो मंडल जी के द्वारा आशीर्वचन दिया गया है कि आपको आने वाले समय में एमएलसी प्रत्याशी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। राजद परिवार के लिए अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी तो चुनाव होने बाकी हैं। मैं निष्ठापूर्वक अपना राजद परिवार के प्रति धर्म निभाऊंगा। आगे जनता मालिक का जो जनादेश हो, मैं राजद परिवार का सिपाही था, रहूंगा। राजद परिवार के लिए लड़ता था, लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता था, करता रहूंगा। मैं राजद परिवार के सदस्य होने के नाते राजद परिवार ने जो फैसला लिया है उनके फैसले का सम्मान करता हूं और मैं अपने भाई शैलेश कुमार यादव जी को जिताने के लिए अथक प्रयास करूंगा, करता रहूंगा। नाम परिचय? मैं संजीव कुमार, प्रखंड प्रमुख, रंगराज चौक। एक सवाल और था, गोपालपुर विधानसभा से एनआर कटने के बावजूद भी मोती यादव ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया और कहीं ना कहीं राजद के प्रति उनकी भावना है, तो उनके लिए क्या? राजद के वो हमारे भाई हैं और राष्ट्रीय जनता दल सदैव सबको सम्मान देने का काम किया है और वो हमारा छोटा भाई के तरह है। उसको भी मैंने निश्चित रूप से कहा है कि सरकार बना लीजिए ना, सरकार बनेगी, बहुत तरह की बात होगी। क्या मतलब ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि आगामी जो भी तरह का एक चुनाव होने वाला है या उसमें क्या उनका भी स्थान रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसको राष्ट्रीय कमेटी में भी मैंने रखा है और मेहनत करने वाला है। हमारा प्रमुख साहब भी है, यहाँ के मंटू बाबू हैं प्रमुख साहब, इनको भी काफी एनर्जेटिक, जो आदमी ताकतवर है, जिसके पास क्षमता है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेगा, उसे कौन रोक सकता है? मेहनत। युवा के राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष हैं,